बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां गुरुग्राम में एम्बुलेंस चालकों की लूट लगातार देखने को मिल रही है। संक्रमित मरीजों के परिजनों से एम्बुलेंस चालक लगातार यहां पर लूट कर रहे हैं और एम्बुलेंस ने 1,20,000 रुपए लिए। गुरुग्राम से लुधियाना तक के लिए 1,20,000 रुपए लिए हैं। गुरुग्राम के DLF फेज 1 के 52 वर्षीय सतेंद्र कौर हैं कोरोना मरीज और गुरुग्राम में बेड न मिलने पर मरीज को लुधियाना भर्ती करना पड़ रहा था। लुधियाना तक जाने के लिए एम्बुलेंस ने अपने मनमाने पैसे वसूल किए हैं। यानी कि इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्बुलेंस चालक लगातार लूट कर रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है। इस बीच यहाँ पर ऐसी पहले कोई खबर नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की खबरें लगातार सामने आ चुकी हैं, जहाँ महामारी के दौर में भी इस तरह की लूटपाट लगातार हो रही है, मरीजों को लूटा जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुलशन गुवर सिद्धि हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। गुलशन, ऐसी महामारी में जब लोगों की जरूरत है मदद करने की और ऐसे में लोगों से ऐंठा जा रहा है, मोटा पैसा वसूल किया जा रहा है, एम्बुलेंस जो चालक है उनकी मनमानी लगातार देखने को मिल रही है। ऐसी करतूत सामने आई है एम्बुलेंस चालक की, जिसने मनमाने तरीके से पैसे वसूले हैं। एक संक्रमित मरीज थे जिनको गुड़गांव में बेड नहीं मिल रहा था, लेकिन उनको लुधियाना में बेड मिल रहा था, जिसको लेकर के उन्हें एम्बुलेंस की जरूरत थी। जब उन्होंने एम्बुलेंस सोशल मीडिया पर कुछ नंबर्स उनके पास आए, उसके बाद उन्होंने उस एम्बुलेंस से संपर्क किया तो उनसे 1,20,000 रुपये गुड़गांव से और एम्बुलेंस के लुधियाना तक मांगे गए। हालांकि ये लूटपाट, जिस तरह से हम इसे लूटपाट ही कहेंगे, क्योंकि ये मनमाने तरीके एक होता है कि आप दुगने तिगने पैसे वसूल कर सकते हैं, चौगने पैसे वसूल कर सकते हैं, लेकिन 1,20,000 रुपये तो अगर हम कहें तो एरोप्लेन का भी खर्चा नहीं होता है संभव। यहाँ तो एम्बुलेंस ने सड़क पर जाने के लिए ही गुड़गांव से और लुधियाना तक 1,20,000 रुपये वसूल किए हैं। मेरे साथ संक्रमित मरीज के परिजन मेरे साथ हैं। पूरी घटना हम इनसे जानते हैं, कैसे कैसे इनके साथ ये पूरी घटना हुई उसके बारे में जानते हैं। जिस तरह से एक पर्ची जो उन्होंने काट के दी आपको 1,20,000 की, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसके बाद हमें भी पता लगा कि क्या वाकई वसूल किए या नहीं किए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश की जनता आपको देख रही है, कितने पैसे वसूल किए, किस तरह वसूल किए, कैसे उनसे संपर्क हुआ, तब सारी घटना। मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो सत्यम मेडिकेयर हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा था। गुड़गांव में कहीं कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, कहीं कोई ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है। हमें कहीं से पता चला कि लुधियाना में एक बेड अवेलेबल, हमने कंफर्म किया। हमने पूरी कोशिश की कि कहीं से एम्बुलेंस मिल जाए। इस एम्बुलेंस का नंबर हमें मिला, उन्होंने हमसे 1,20,000 मांगे, जो बहुत ज़्यादा था। हमने उन्हें कम करने के लिए बोला, उन्होंने 1 रुपये कम नहीं किए। और गुड़गांव का पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स है, हमें पता है। तो हमने उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था जान बचाने के लिए। हमने उन्हें पैसे दिए। वो आए, वो चलने के लिए भी तैयार नहीं थे कि हमें पैसे दीजिए। हमने उन्हें कहा कि हम कर रहे हैं। वो 4 किलोमीटर चले होंगे, उन्होंने फिर से पैसे मांगे। हमने उन्हें उस वक्त 95,000 ट्रांसफ़र किए और पहुंच के 25,000 रुपये कैश दिया गया। हमने किसी भी हालत में ये कर लिया, बट हमने जैसे तैसे पैसे जोड़ के कर लिया। बट ऐसा भी हो सकता है कि गुड़गांव दिल्ली में ऐसे लोगों जो ये ना कर पाए और अपने संबंधियों की जान ना बचा पाए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके से करके इन सब चीज़ों को रोका जाए। मेडिकल के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, इनको रोका जाए। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मेरी 5 दिन पहले मेरी मदर है, वो किडनी पेशेंट है, उनको फीवर आया था। मेडिकल सिस्टम गुड़गांव का इतना कोलैप्स है। मैं पारस हॉस्पिटल गया, मैं पार्क हॉस्पिटल गया, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गया, कोई देखने को तैयार भी नहीं है। कोई एक बॉटल ग्लूकोज भी चढ़ाने को तैयार नहीं है। वो इतनी वीक होती जा रही थी कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने डॉक्टरों को बोला 1 बॉटल ग्लूकोज चढ़ा दो, पर किसी हॉस्पिटल में कुछ नहीं हो पाया। ये संपर्क कैसे हुआ इस एम्बुलेंस चालक? इस एम्बुलेंस चालक से जैसे सोशल मीडिया में नंबर्स आते हैं व्हाट्सएप में, तो किसी फ्रेंड ने हमें ट्रांसफ़र किया कि ये एम्बुलेंस सर्विस है, इन्हें कॉल कीजिए। हमने कॉल किया, वो कुछ नहीं माने, 1,20,000 पड़े रहे। हमें बुलाना पड़ा क्योंकि हमारे लिए पेशेंट की जान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। फिलहाल कहाँ है पेशेंट? पेशेंट हाई केयर हॉस्पिटल लुधियाना में है। अभी वो उनको बाईपैप लगा हुआ है, वो अभी भी फाइट कर रहे हैं कोरोना से। ये पूरी घटना जो आपके साथ हुई, ऐसे एम्बुलेंस चालकों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अभी भी पैसा कमाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि
इनको सीधा से सीधा पकड़ के इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इनकी कॉरपोरेशन या जो भी है बंद कर देनी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। प्लस मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं गुड़गांव में रहता था और मैं सोचता था गुड़गांव मेडिकल हब है तो यहाँ कुछ होगा तो एटलीस्ट हमारे रिलेटिव को, हमारे फैमिली वालों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर गुड़गांव की हालत तो इतनी ख़राब है कि आपको एक ग्लूकोज बॉटल चढ़ाने के लिए भी कोई कुछ नहीं मिलेगा। गुड़गांव जिला प्रशासन ने तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन बेड चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए या कोई और सहायता चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या आपने उन हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क किया? क्या डिप्टी कमिश्नर से भी मिलने की कोशिश की? हमने जो है, जैसे मेरी मदर इन लॉ सत्यम मेडिकेयर में थी तो हमने डीसी का ऑफिस फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। रात को एक आध सिलेंडर आया होगा, बट जिस पेशेंट की ऑक्सीजन की हालत 60 लेवल चल रही है उनको एक सिलेंडर से काम नहीं बनेगा। और उसके अगले दिन भी हॉस्पिटल में कुछ नहीं आया और उसके अगले दिन भी हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं आया, कहीं कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं आई है। क्या आप भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए गए कहीं? मैं बहुत भटका हूँ। मैं मानेसर स्टार हेल्थ गया, मेरे फ्रेंड गए, मेरे ब्रदर इन लॉ गए, उनको बोल दिया कि अब रूल आ गया है कि पर्सनल लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि अगर बेड अवेलेबल नहीं है, पर्सनल लोगों को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी तो पेशेंट सर्वाइव कैसे करेंगे? तो आखिरकार ये पूरी घटना आपके साथ हुई, कौन सी ये तारीख थी जिस समय पूरी घटना? ये 3 मई को मेरी मदर इन लॉ की ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हुआ है। गुलशन, आप इनसे ये भी जानिए, उस समय तो इनकी ये मजबूरी थी, मजबूरी में इन्होंने मुकदम भी उठाया, उन्होंने पैसे भी दिए, 1,20,000 रुपए पैसे भी दिए, लेकिन मरीज भर्ती भी है लुधियाना में। तो क्या अब इसकी शिकायत, क्योंकि इनकी पर्ची भी इनके पास है, तो क्या इसकी शिकायत किसी संबंधित विभाग से या जिला प्रशासन से करेंगे? देखिए, बिल्कुल संभव। हालांकि गुड़गांव पुलिस इनसे संपर्क कर रही है अब, क्योंकि ये पहले बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी जान लेता हूँ। ये बताइए कि अब ये जो पूरी घटना आपके साथ घट गई है, क्या कोई आपके पास जिला प्रशासन या गुड़गांव पुलिस से कोई संपर्क हो पाया? क्या कुछ उन्होंने कहा? मेरे को आज सुबह ही कॉल आई है गुड़गांव से, शायद सीआईडी थे वो वहाँ से, तो वो कह रहे हैं कि वो एक्शन ले रही है। मैंने सारी डिटेल उन्हें दे दी है, एम्बुलेंस का नंबर, किस दिन हुआ, कहाँ से पैसे ट्रांसफ़र हुए, एटसेट्रा, सारी डिटेल मैंने उन्हें दे दी है। कितने, जब आपने वो एम्बुलेंस की उसके बाद कितनी देर में वो एम्बुलेंस आया? किस तरह से उसने बातचीत की आपसे? क्या कुछ? एम्बुलेंस आ गया 1 घंटे तक में, और उसके बाद उनका पहला चीज़ थी कि पैसे दे दो, किसी भी तरीके से पैसे दे दो, हम तभी चलेंगे। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप चलो तो सही, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, तब जाके वो माने। इतने में मेरी वाइफ की कॉल दोबारा मेरे को आ गई कि आप पैसे ट्रांसफ़र करो, ये नहीं मान रहे हैं। तो तब मैंने अपने ब्रदर से और करके जी पे से, गूगल पे से इनको 95,000 ट्रांसफ़र किए, तब वो आगे चले और उन्होंने वहाँ पहुँच के और 25 लेके पूरे 1,20,000 लिए। क्या गुड़गांव में इलाज नहीं मिल पा रहा था आपकी मदद? गाँव के हॉस्पिटल्स में कोई इलाज नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया, वो आपको एक बॉटल ग्लूकोज चढ़ाने के लिए भी नहीं मानेंगे। पारस हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, पार्क हॉस्पिटल, वो आपको कहीं कुछ नहीं देंगे। अगर पेशेंट की डेथ वाली भी हालत है तो भी वो कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि हमारे पास बेड नहीं है। मैं अपनी मदर को लेके कितने हॉस्पिटल्स गया था, उनको मैंने बोला कि ग्लूकोज चढ़ा दो, व्हील चेयर पे ग्लूकोज चढ़ा दो, ताकि मैं इनको अगले हॉस्पिटल से तो ले जाऊँ। वो आपकी सुनेंगे भी नहीं। पेशेंट जिए मरे, उन्हें कुछ नहीं है। देखिए, संभव इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है, क्योंकि जिस तरह से एम्बुलेंस चालक ने 1,20,000 रुपये वसूल किए हैं गुड़गांव से और लुधियाना तक जाने के लिए, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। अब सरकार को संज्ञान लेना होगा और ऐसे अन्य परिजनों को, क्योंकि कई कोरोना पेशेंट अभी भी ऐसे भर्ती हैं जिनको एम्बुलेंस की काफ़ी ज़रूरत है और मनमाने तरीके से पैसे एम्बुलेंस चालक वसूल रहे हैं। अब उनको रोकना लाजमी होगा, क्योंकि ये बहुत ही कठिन समय है और विपदा का समय है, लोगों पर आपदा का समय है। अगर इस संकट की घड़ी में भी यदि सरकार या जिला प्रशासन उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो इसी तरह से एम्बुलेंस चालकों की लूट जारी रहेगी। और हॉस्पिटल जिस तरह से कह रहे हैं कि बेड की भी व्यवस्था नहीं है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ये तमाम बातें जो आपने संक्रमित मरीजों के परिजनों से सुनी, ये वाकई दिल दहला देने वाली। चलिए गुलशन, मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, मैं फिर इस पर चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो एम्बुलेंस चालक है उनकी लूट इस तरह की दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो मरीज एक सामने आया, एक पर्ची सोशल मीडिया में वायरल हुई, उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनके परिजनों से 1,20,000 रुपए ऐंठे गए। उसके बाद एम्बुलेंस चालक लुधियाना तक जाने के लिए तैयार हुआ।